बोलो बोरोड मनी क्या है, तो बोलोगे ये प्रिंसिपल है, और ये ड्यू डेट पे क्या है, तो ये मेरा अमाउंट है, मूलधन है जो आप कर्जा लिए ना, और इस मूलधन पे जो ब्याज के साथ भर रहे हो वो मिश्रधन ये है। ये जो आप ब्याज के साथ भर दोगे ना वो मिश्रधन ये है। 4 साल है तो 4 इंस्टॉलमेंट भरोगे। मैं 4 इंस्टॉलमेंट से पहले एक चीज समझाता हूं। अगर आपको कोई इंस्टॉलमेंट का केस नहीं होता, आपसे सीधा बोला जाता 11,500 का कर्जा लिए, 10% ब्याज है, तो 4 साल बाद क्या भरोगे, तो आप क्या करते? आप बोलते मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, एसआई जो मेरा आएगा वो आएगा 11,500 गुणे 10 गुणे 4 बटे 100। जब मैं काटा कुटी किया तो 4 गुणे 15, 4 एकम 4, 4600 जो आया वो इंटरेस्ट है। से 4 साल बाद भरता वो क्या भरता? अमाउंट भरता, मतलब ये दे राशि भरता, वो भरता 11,500 प्लस 4600, यही भरता ना? बोलोगे हाँ सर। कितना भरता? तो 16,100 भरता। तो अगर आपसे पूछा गया कि आपका ड्यू डेब्ट क्या है, ये जो है आपका बोरोड मनी है, और आपको रिटर्न क्या करना है, तो आपका जो ड्यू डेब्ट हुआ या फिर आपका जो अमाउंट हुआ वो हुआ 16,100। क्लियर है? 3500 का इंस्टॉलमेंट देना शुरू करता हूं हर साल, तो क्या केस होगा? 1500 का उधारी था, 10% मेरा ब्याज था, तो यहां पे मैं लिखता हूं इंटरेस्ट, यहां पे मैं लिखता हूं कि पहले साल का कहानी है, फर्स्ट ईयर, ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल। और यहां पे मैं लिखता हूं इंस्टॉलमेंट। 11,500 का मेरा क्या था? प्रिंसिपल। 10% का मेरे को ब्याज मिला, तो इसमें 10% क्या होगा? सीधा सीधा इसका 110 कर दो, 1150। तो 1150 का मेरा ब्याज मिला। अब मैं किया क्या ना कि 3500 रुपया लौटा दिया कि ये मेरे पास अभी 3500 कमा लिया था, एक साल बाद ले लो, तो मैं 3500 का इंस्टॉलमेंट भर दिया। और जब मैं 3500 का इंस्टॉलमेंट भर देता हूं तो पहला टर्म यहां पे जो समझ में आता है वो फर्स्ट टर्म कुछ ये है कि इंस्टॉलमेंट जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को डिक्रीज करता है। अब इससे मैं 3500 कम कर दिया, तो सेकंड ईयर का कथा बना। इस सेकंड ईयर का जो कथा बना वो कुछ यूं बना कि 3500 का इंस्टॉलमेंट हो गया, तो इससे 3500 माइनस करो, 3500, तो 11 से 3 गया 8, 5 से 5 गया 0, मैं माइनस कर दिया, तो मेरे को क्या मिला? 8,000। अब सेकंड ईयर में मेरे को 8,000 के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। बोलोगे हाँ। जब 8,000 के ऊपर इंटरेस्ट दिया तो इसका 10% कितना आएगा? 800। सीधे सीधे 8,000 का 10% निकाल लो, 8,000 का 1/10, 800 हुआ? बोलोगे हाँ। अब 8,000 का 10% 800 आया, लेकिन मैं तो क्लियर हूं कि मेरे को हर साल 3500 भर देना है, तो मैं 3500 फिर से इंस्टॉलमेंट भर दिया, 3500 फिर से इंस्टॉलमेंट भर देता हूं। जब मैं 3500 का फिर इंस्टॉलमेंट भरा तो हुआ क्या कि इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेज प्रिंसिपल एवरी ईयर। अब यहां पे इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल को फिर से डिक्रीज कर देगा, तो 3500 फिर से कम होगा, तो ये आपके 4500 बचे। अब इस 4500 के ऊपर 10% का फिर से इंटरेस्ट आएगा, तो 450 का इंटरेस्ट आएगा। जब ये 450 का इंटरेस्ट आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? 3500 भर दूंगा, और जब मैं फिर 3500 भर दूंगा तो क्या होगा कि अब मेरे पास बचने वाला प्रिंसिपल फोर्थ ईयर में क्या होगा मेरे भाई? 1000, 3500 कम हो जाएगा। और जब 1000 का प्रिंसिपल बचेगा तो इस पे फिर से 10% का ब्याज लगेगा, तो 100 रुपया का इंटरेस्ट मेरा होगा, और फिर मैं 3500 भर दूंगा चौथे ईयर। जब आप फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट भर रहे हो उस टाइम प्रिंसिपल तो 1000 रुपये था, फिर 3500 कहां से भर दिए? तो जब मैं फोर्थ ईयर भर रहा था तो 1000 रुपये ये 1150, 800, 450 और 100 सबको जोड़ा, तो 0 0 0 0 0, 5 5 5 5 10, 4 1 5 8 13 और 11 25, 2500 इस ब्याज को और 1000 इस प्रिंसिपल को, 3500 भरा। पहला कंक्लूजन जो था वो हमारा था कि जो इंस्टॉलमेंट होता है वो डिक्रीज करता है आपका प्रिंसिपल को, और दूसरा जो कहानी मेरे को समझ में आया वो ये आया कि जो इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग आखिरी में पे करते हैं। तो कंफ्यूजन ये है कि जब मैं भर रहा था तो 3500 यहां भरा, 3500 यहां भरा, 3500 यहां भरा, 3500 यहां भरा, टोटल में तो 14,000 ही भरा हूं। लेकिन आप तो बोल रहे थे मेरे ऊपर 16,100 का कर्जा होगा 4 साल बाद, मैं तो 4 साल बाद भरता तो ये भरता, लेकिन इंस्टॉलमेंट भरा तो सिर्फ 14,000 भरा। जब मैं 11,500 पहला साल था 1150 का ब्याज लिया तो 3500 भर दिया। अब ये 3500 का पहला इंस्टॉलमेंट भरा तो यहां से 3500 कम हो गया, 3500 कम हुआ तो ये पहले साल 3500 कम कर दिया, तो उस 3500 पर जो इस साल ब्याज मिलता, इस साल ब्याज मिलता और इस साल ब्याज मिलता, वो तीनों साल ब्याज बच गया ना। मतलब आगे जो 3500 पे कमाता मैं पैसा इंटरेस्ट के रूप में वो बच गया। कितना बचा लिया? तो 30%। कैसे बचा लिया? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 3 साल बचाया हूं, तो 10 का 3 साल 30% बचा लिया। 35 का 30% निकाला, 35 लिया 105, 1050 बचा लिया। इस तरीके से अगर इस 3500 को मैं भर दिया तो मैं जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में 10% का ब्याज कमाता वो बचा लिया ना। बोलोगे हाँ। तो कितना बचा लिया? 20%, तो 700 में यहां से बचा लिया। और जब मैं इस 3500 पर गया तो क्या हुआ कि मैं फिर अगले साल जो 10% ब्याज कमाता फोर्थ ईयर में वो बचा लिया, तो यहां भी 10% बचा लिया, तो कितना बचा लिया? 350। अब मैं इसको जोड़ता हूं, 0 0 0, 5 5 10 की 0, 10 7 17 3 20 21, 2100 जो सेव हुआ है वो कहां से हुआ है? जो हर साल इंस्टॉलमेंट भर रहा हूं उस इंस्टॉलमेंट पर जो ब्याज मिलता मेरे को और जो भरना पड़ता आपको वो इधर है, ये छिपा हुआ है। तो 14 बार भरना पड़ा, 2100 बच गया क्योंकि मैं सालाना इंस्टॉलमेंट भर दिया, और 16,100 का कर्जा उतर गया।